Hello everyone, good evening. In this video, we will be discussing about the time part of this harmonics patterns. S- तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न जो होते हैं उनका टाइम किस तरीके से चेंज हो सकता है. सो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. जैसे ये एक शेप है. एक्चुअली कोई परफेक्टली मेजर्ड जो मूव्स होते हैं और एक इम्परफेक्ट मेजर्ड मूव्स होते हैं. बट द थिंग इज कि यहाँ पे ये जो जिस तरीके से आप शेप्स को देख रहे हो वो शेप जो है कितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हुआ ये मैटर करता है. हो सकता है जैसे कि यूजुअली हार्मोनिक्स पैटर्न में लोग रेशियोज को कंपेयर करते हैं. तो रेशियोज परफेक्ट हो सकते हैं. इसी टाइप के कई पैटर्न्स ऐसे हो सकते हैं जैसे कि ये चार्ट है आपका ओ एन टी का. अब ये भी देखिए उसी टाइप का है. इसके रेशियो परफेक्ट हो सकते हैं बट द टाइम ड्यूरेशन जो होता है कि यहाँ से लेके ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि इसने अगर बहुत शार्पली मूव दिया है तो ये भी मान लीजिए इस तरीके का. बट यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है. इधर आप देख रहे हो ये तो इस तरीके से जज किया जाता है कि ये पैटर्न परफेक्ट है कि नहीं नहीं है. सो ओ एन टी का जो चार्ट है अगर ये एक पैटर्न बना हुआ है. अब पैटर्न बहुत सारे होते हैं बट यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अगर हम इसका ये लो से इसका हाई ले लें तो प्राइस 1.382 के ऑलमोस्ट 1.618 तक नहीं जा पाया लेकिन इसके आसपास ही यहाँ से रिट्रेस हो रहा है. ओके. और ये जो इसमें ये जो पॉइंट्स कनेक्टेड हैं इस पे आपको बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मिलती हैं. यूजुअली फॉर एग्जांपल यहाँ से हम अगर देखें कि मान लीजिए एक्स है तो ए बी सी डी इस तरीके से जो हार्मोनिक्स पैटर्न बना हुआ है. तो यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ए बी का जो ये ए बी से सी में जो टच होने में ये समय लगाया हुआ है. द हाइट मेजर द हाइट बी से सी पे जो हाइट गई है वो हाइट अगर हम यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये जो टारगेट है ऑलमोस्ट यहीं से रिजेक्शन आ रहा है. ओके. सो इसमें हाइट्स की एनालिसिस होती है और शेप्स की रेशियोज कितने हैं वो एनालिसिस होती है और बाकी की टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है वो उस टाइप से फिबोनाची टाइम जिस तरीके से आप देख रहे हो कि ये पॉइंट्स पे जो टाइम है 1.272 2.32 ये सारी चीज़ें मेजर होके और ट्रेंड का एनालिसिस होता है. बहुत सारी चीज़ें सब जाके इन पैटर्न्स को हम अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. सो यूजुअली ये एक जैसे ये भी एक पैटर्न है बट इसका टारगेट कहाँ जाता है ये हमें पता करने के लिए सबसे पहले हमें ये डिपेंड करना पड़ेगा कि ये टाइम कितना ले रहा है. यहाँ से एक्स ए बी सी डी बनाने में जितना टाइम ये ले रहा है वो टाइम के अकॉर्डिंग रेशियोज क्या है ये सारी चीज़ मैटर करती है. फिर हमें पता करना पड़ता है हर एक एम की जो ये इस तरीके से वी शेप है ये डिफरेंट डिफरेंट होती है. तो हर एक पैटर्न की तो इसकी जो हाइट होती है वो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक टारगेट मिलता है. तो जैसे ये वाला एक लाइन है अगर प्राइस यहाँ आता है तो इसे कुछ अगर कुछ चार्ट्स में अगर कुछ हो चुका है ऐसा कुछ तो उसके एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे कि ये हाइट है. ओके. तो इसको देखिए यहाँ से आप रिजेक्शन आ रहा है राइट. एंड कुछ पैटर्न्स देखते हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं. हाँ ये वाला तो हम देख ही चुके हैं ओ एन टी का. और स्विच करते हैं कुछ. हाँ ये वाला ये जहाँ से रिजेक्शन आ रहा है ये हमने हाइट ले ली और एग्जैक्ट इस पे आप देखिए इस एरिया से रिजेक्शन. ओके. हालांकि चीज़ें इतनी सारी हैं
कि रिसर्च करते करते क्या होता है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इन चीज़ों को थोड़ी सिंप्लीफाई करने के लिए हमें हैवी एल्गो प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, ताकि जैसे कि अब ये अगर एक एक चार्ट में मैं ड्रॉ करने बैठ गया ये, तो ट्रेड क्या करूँगा तो इसका कोई पता नहीं है, ये सिर्फ ड्रॉ ही करता रह जाऊँगा। तो सेमी ऑटोमेटिक एनालिसिस जस्ट लाइक दिस, आपको कस्टम इंफॉर्मेशनल चीज़ें अगर बनानी है तो वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बारे में अगर ये नहीं पता है तो हम अपना स्ट्रेटजी नहीं खोज पाएंगे, और स्ट्रेटजी नहीं खोज पाए तो हम एजुकेट भी नहीं कर पाएंगे दूसरों को कि एक्चुअली मार्केट में सही से काम करता क्या चीज़ है। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग आई हैव एक्चुअली मेड ऑन मेटाट्रेडर 5। ऐसा कोई ये सॉफ्टवेयर नहीं है, कम्प्लीटली अभी रैंडम, मतलब एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट है, और इस पे काफ़ी सारे इतने सारे लेवल्स हैं, इनको इनेबल डिसेबल, इसमें सब रिसर्च चल रहा है कि इन लेवल्स पे एक्चुअली होता क्या है, रिएक्शन क्या होते हैं, एल्गो टेस्टिंग होती है, स्ट्रेटजी टेस्टिंग। हाँ, ये वाला चार्ट एक देखते हैं हम। इसमें अगर हम इसकी हाइट नाप लें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पे पहुँच गया है। तो इसको आप चेक कर सकते हो, ये चार्ट है ये आपका SFP का। SFP में 0.7979 पे क्या होता है। फिलहाल तो अभी यहाँ पे रिजेक्शन आना चाहिए अगर ये सब कुछ प्रॉपरली फॉलो करता है। एज यू कैन सी, ये पैटर्न के रेशियो अगर वेरीफाई हो गए तो टाइम किस तरीके से वेरीफाई हो रहा है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो इससे एग्जैक्ट यहाँ से रिवर्सल आ रहा है और इस पॉइंट से प्राइस गिर रहा है। ओके, तो ये रैंडमली काम नहीं कर रहा है, ये एक्चुअली एक रेशियोज होते हैं। जैसे कि इसमें और इसके बीच में डिस्टेंस है XB का रेशियो क्या होना चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टीज़ पूरी सेटिस्फैक्ट्री होंगी तो ये आप देखोगे प्राइस गिर रहा है, सारी की चीज़ें। सो ये सबसे पहले हम चीज़ों को बहुत जटिल बनाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन फिर हम उसको धीरे धीरे एक बार समझ जाते हैं तो ईजिली हम उसको थोड़ा सा मतलब एक लॉजिक अगर हमें मिल गया तो सब कुछ डिलीट हो जाता है। सर चार्ट में बस एक लाइन होती है, ये आपको कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे बाई करना है। ओके, बट दिस इज द बैक साइड पार्ट ऑफ दिस, मतलब टोटल कंप्लीट एनालिसिस। दैट वाज ऑल इन टुडेज वीडियो। यहाँ पे समझाने की कोशिश थी कि टाइम किस तरीके से इम्पॉर्टेंट होता है। यू कैन सी इट्स कम्प्लीटली फॉलोइंग फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पे ये लॉजिक क्या रहता है कि अगर रेशियो वेरीफाइड है और टाइम वेरीफाइड है कि एग्रेसिव मोड पे प्राइस ने इस BCD पैटर्न को कवर अप किया है, या फिर एक लॉजिक जो कि मैंने कोड किया उसके अकॉर्डिंग कवर अप किया है, तो उस हिसाब से चीज़ें काम करती हैं। सो दैट वाज ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।